आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गारबदेसर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वामी केशवानंद भारती। स्वामी केशवानंद भारती का हाल ही में 6 सितंबर 2020 को निधन हो गया है। स्वामी केशवानंद भारती का नाम भारत के संवैधानिक इतिहास और कानून के इतिहास में सदैव सम्मान से लिया जाएगा। उनका इस नाम को सम्मान से लिए जाने के पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है। उनका भारत के संवैधानिक इतिहास में बड़ा अहम योगदान रहा है और उस योगदान की हम चर्चा आज करने जा रहे हैं। आज़ादी के बाद संविधान निर्माण से लेकर अब तक का सबसे बड़ा अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का केस और उसका वर्डिक्ट है तो वो स्वामी केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट का मामला है, जिसका फैसला 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने दिया था और भारत के इतिहास में वो फैसला मील का पत्थर साबित हुआ है। इस पर हम विस्तार से आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं स्वामी केशवानंद भारती शंकराचार्य थे, केरल के इडुनीर मठ के अधिष्ठाता थे। 79 ईयर्स की उम्र में अभी उनका निधन हुआ है। ये मामला हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। 1970-71 की बात है जब केरल राज्य ने 2 स्टेट्स लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास किया था। इस एक्ट के जरिए केरल राज्य की वामपंथी सरकार ने धार्मिक संस्थानों की जो ज़मीन थी उसको एक्वायर करने और उसका कंपनसेशन स्टेट द्वारा तय करने का निर्णय लिया था। लेकिन ये लैंड रिफॉर्म्स एक्ट भारत के संविधान में दिए गए आर्टिकल 26 का सीधा सीधा वायलेशन था। आर्टिकल 26 कहता है कि रिलीजियस प्रॉपर्टी मैनेज करने का अधिकार बतौर सिटीजन या धार्मिक व्यक्ति के नाते व्यक्ति के पास होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे देश में, हमारे संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स का रक्षक होता है, गार्ड होता है। इस तरह से केरल राज्य ने जब ये कानून पास किया तो इडुनीर मठ की जो ज़मीन थी, जो कई हज़ार एकड़ थी, उसके मैनेजमेंट का टोटल जो दायित्व था वो सरकार के पास चला गया था। उसी दरमियान हमारे देश के एक बहुत प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे नानी पालकीवाला, जिन्होंने स्वामी केशवानंद भारती जी से संपर्क किया और इस मामले को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में चैलेंज करने का निर्णय लिया। उच्च न्यायालय के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की बेंच ने 68 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद इस मामले का निस्तारण किया था। ये भारत के न्यायिक इतिहास में सबसे बड़ा फैसला माना जाता है। 21 अक्टूबर 1972 से लेकर 23 मार्च 1973 तक लंबी सुनवाई चली और दोनों पक्षों की तरफ से बड़ा व्यापक अध्ययन, विश्लेषण और निरूपण करने के बाद कोर्ट के सामने तथ्य प्रस्तुत किए गए थे। सरकार की तरफ से, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, अटॉर्नी जनरल शिरवई साहब ने 11 देशों के और 71 देशों के संविधानों का अलग अलग विश्लेषण करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया था। जबकि स्वामी केशवानंद भारती की तरफ से नानी पालकीवाला, फली नरीमन और शोली सोराबजी ये तथ्य प्रस्तुत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। दोनों तरफ से बहुत अच्छे लॉजिक दिए गए, लंबा चौड़ा अध्ययन किया गया था और इस केस की सुनवाई 68 दिनों तक चली। 68 दिनों के बाद लगभग 709 पृष्ठों का, पेजेज का एक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया था। इस फैसले से पहले हमारे देश में क्या स्थिति थी, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब के मामले में अपना फैसला दिया था। 1967 में हमारे यहाँ इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपको सबको पता है। 11 जजों की बेंच ने 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब के मामले में वर्डिक्ट दिया था और उसमें फैसला ये दिया था कि स्टेट कैन नॉट अमेंड इन द फंडामेंटल राइट्स, यानी राज्य मौलिक अधिकारों के मामले में किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। राज्य यानी सरकारों के हाथ बांध दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने और इंदिरा गांधी जी की सरकार इस बात से खार खाई हुई थी
कि न्यायपालिका कैसे लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के मामलों में दखल दे सकती है, क्योंकि भारत के संविधान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को विधि निर्माण का अधिकार होता है। न्यायपालिका अगर विधि किसी भी दृष्टिकोण से गलत बन जाती है तो उसके जस्टिस रिव्यू का अधिकार रखती है। तो उस समय की सरकार ने ये माना कि न्यायपालिका सरकार के राज्य के मामलों में अनुचित दखलंदाजी कर रही है और इस बात को लेकर श्रीमती गांधी ने 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन और 29वां संविधान संशोधन, ये 3 संविधान संशोधन किए थे। 24वें संविधान संशोधन के तहत ये जो फैसला आया था गोलकनाथ केस का, उसमें राज्य मौलिक अधिकारों के मामले में संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, इसको पलट दिया था और ये संशोधन लाई स्टेट कैन अमेंड इन एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रत्येक भाग में राज्य परिवर्तन कर सकता है। 25वें संविधान संशोधन में प्रॉपर्टी एक्वायर करने का पावर और प्रॉपर्टी की प्राइस डिसाइड करने का पावर राज्य के पास में आ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं ये चाहता था कि एक व्यापक विश्लेषण के बाद एक बड़ा फैसला आए जिसमें सत्ता में और न्यायपालिका में टकराव नहीं हो। इसी दरमियान केशवानंद भारती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। 68 दिनों की लंबी बहस के बाद 13 जजों की बेंच ने जो 709 पेज का जो फैसला दिया, उस फैसले की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें ये थी, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, संसद संविधान के प्रत्येक भाग में संशोधन कर सकती है, संविधान को संशोधित करने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन संविधान बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकती। मूल जो ढांचा है, मूल जो आत्मा है, अमेरिका के संविधान में इसको स्पिरिट कहा गया है, उसमें बदलाव नहीं कर सकती। और मूल जो ढांचे की मेन बातें थी वो क्या थी? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के मामले में भी दखलंदाजी नहीं कर सकती पार्लियामेंट। सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, स्टेट की जो प्रकृति है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती सरकारें। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका और संसदीय तंत्र। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने इस फैसले में यह कही सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल है वो संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सरकारों को भी संसद में जो संविधान में जो बदलाव करने की ताकत थी उसको बहाल किया था। तो एक बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त निकाला था। आर्टिकल 26 की जो पावर्स थी उसको भी बहाल किया था। न्यायपालिका और संसद के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी इस मामले के जरिए किया गया था। कुल मिलाकर भारत के न्यायिक इतिहास में एक सबसे बड़ा फैसला ये आया था। और इस वक्त जो 13 जज थे, कुल 13 ही जज उस समय कार्य कर रहे थे, सबसे बड़ी बेंच थी उस जमाने की। हालांकि बाद में जजेज की संख्या बढ़ गई सुप्रीम कोर्ट में, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जज इस मामले का निस्तारण करने के लिए बैठे थे। उन्होंने 7-6 के अनुपात से ये फैसला दिया था। 7 जज एक पक्ष में थे जबकि 6 जजेज उनके खिलाफ थे। जो 7 जज पक्ष में थे, चूंकि बहुमत का निर्णय आया था, उनकी तरफ से फैसला उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.एम. सीकरी ने सुनाया था। सर्वमित्र सीकरी जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने फैसला सुनाया था जिसमें जे.एम. सेलट, के.एस. हेगड़े साहब, जस्टिस जगमोहन रेड्डी, जस्टिस ए.एन. ग्रोवर, जस्टिस एच.आर. खन्ना और जस्टिस ए.के. मुखर्जी की राय शामिल थी। जबकि जो खिलाफ लोग थे उनमें अजीतनाथ रे, डी.जी. पालेकर, एम.एच. बेग, एस.एन. द्विवेदी, वाई.वी. चंद्रचूड़ और के.के. मैथ्यू, इनकी राय इनसे अलग थी। तो इनकी तरफ से फैसला सुनाया था अजीतनाथ रे ने, जो कि बाद में आपको पता है 1973 से लेकर के 77 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे।
और अजीतनाथ रे को इंदिरा गांधी जी ने HR खन्ना की सीनियरिटी पीछे छोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया था। ये भी बाद के वर्षों में भारत के न्यायिक इतिहास में एक बदनुमा दाग के रूप में जाना जाता है। SM सीकरी के बाद में जो चीफ जस्टिस बनने थे इन लोगों को बनना था, ये सीनियर थे, लेकिन HR खन्ना की सीनियरिटी को वायलेट करते हुए अजीतनाथ रे को बना दिया था, तो HR खन्ना ने इस्तीफा दे दिया था। ये 1975 के आसपास एक मामला और आया था, उसकी चर्चा हम बाद में कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा फैसला भारत के न्यायिक इतिहास में स्वामी केशवानंद भारती का 24 अप्रैल 1973 को आया। 25 अप्रैल को चीफ जस्टिस साहब स्वतंत्र सर्वमित्र सीकरी साहब रिटायर होने वाले थे, तो रिटायरमेंट से पहले उन्होंने ये फैसला सुनाया था। और इसी फैसले की बदौलत आज हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, नागरिकों के नाते हमारे जो मूल अधिकार हैं उन पर सरकारें चाह कर भी चोट नहीं कर सकती। तो हमें बहुत बड़ा ऋण मानना चाहिए स्वामी केशवानंद भारती जी का, जिन्होंने संविधान बनने के बाद एक ऐसा फैसला सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से करवाया कि उस फैसले के कारण हम लोग लोकतांत्रिक समाज में सरवाइव कर रहे हैं। हमारे मौलिक अधिकारों की बहाली आज भी मेंटेन है, अन्यथा हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केशवानंद भारती के अलावा नानी पालकीवाला फली नरीमन साहब को भी हम आज इस मौके पर याद कर रहे हैं, जबकि 79 ईयर्स की एज में केशवानंद भारती जी का निधन हो गया 6 सितंबर को। इन लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास में बड़ा अहम योगदान दिया था इस फैसले के माध्यम से। तो कुल मिलाकर ये फैसला भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। हालांकि बाद के वर्षों में इस फैसले को बदलने का एक प्रयास, एक कोशिश की गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। क्योंकि आपको पता है अजीतनाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। अजीतनाथ रे के समय में भी 13 जजों की बेंच बैठी थी इस फैसले को पलटने के लिए, एक तरह से कहा जाए तो। 10-11 नवंबर 1975 को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन उस वक्त भी नानी पालकीवाला जी ने बहुत जोरदार तर्क दिए और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस केस को रीओपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इसका फैसला आया था तब इस पर रिव्यू के लिए कोई पिटीशन नहीं लगी थी। और उस वक्त के चीफ जस्टिस और उनमें उनकी बेंच में जो शामिल थे उनमें इतना नैतिक साहस नहीं था कि इस फैसले को बदल दे, और ये फैसला बहाल रह गया था। और आज हमारे संवैधानिक इतिहास में स्वामी केशवानंद भारती, नानी पालकीवाला का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ में लिया जाता है। आगामी कक्षाओं में हम इसी तरह से तात्कालिक और करंट इश्यू पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।